खरड़ गंगे फेसबुक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही एक अहम हिस्सा है। अहम हिस्सा इसलिए है क्योंकि सोशल मीडिया में हमने सबसे पहले इसमें अकाउंट बनाया और धीरे धीरे हमने अपने दोस्तों के बारे में जाना, उनसे बात करी और कईयों की लव स्टोरी इससे शुरू हुई, कईयों की शादी तक पहुंची। मतलब बहुत कुछ यादें किसी न किसी की फेसबुक से जुड़ी हुई हैं और आज भी बहुत सारे कपल ऐसे हैं जिनका रिलेशन फेसबुक से शुरू हुआ था। तो और कई बार ऐसा भी होता था कि शायद ही ऐसा कोई होगा कि जिसने अपने फ्रेंड्स को सर्च ना किया हो फेसबुक पर। कई बार कोई शख्स हमको मिल जाता है, कोई दोस्त हमको मिल जाता है, कोई लड़की हमें मिल जाती है जो हमको बहुत अच्छी लग जाती है, हमारे दिल को बहुत अच्छी लग जाती है। तो हम सोचते हैं कि उसका नाम एक बार पता चल जाए और हम उसको फेसबुक पे सर्च करें और वो हमको मिल जाएगी, उसके बाद शायद आगे बात बढ़ सकती है। अक्सर लोगों के दिमाग में ये थिंक होती है। और ऐसा भी होता है कि कई बार हम किसी दोस्त से बहुत पहले मिल चुके होते हैं और वो कहीं और शिफ्ट हो गया, मैं कहीं और शिफ्ट हो गया। तो शुरुआती जो दौर था तो उसमें जब फेसबुक की शुरुआत हुई थी तो लोगों ने सर्च करा, यार इसमें मेरा अकाउंट है तो क्या पता मेरा दोस्त भी इसमें होगा, उस फलाना नाम का था। तो उन्होंने उसमें सर्च किया और कईयों को मिले, कईयों को मिले ही नहीं क्योंकि वो यूज़ ही नहीं करते थे। तो बहुत सारी सबकी कुछ ना कुछ गोल्डन यादें फेसबुक से जुड़ी हुई हैं। और आज मैं बात करूंगा वही फेसबुक के बारे में कि फेसबुक की शुरुआत कैसे हुई, किसने ये एप्लीकेशन बनाई, कौन सी कंट्री में बनी और आज तक की इस एप्लीकेशन की क्या वैल्यू है और किस तरीके से ये काम करती है और क्या क्या इस एप्लीकेशन के थ्रू हमको सीखने को मिलता है, क्या क्या इसमें हम कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। बोले की भूमि हरिद्वार से एक बार फिर जुड़ चुके हैं मेरे साथ। तो आशा करता हूँ कि आप लोग सब सही होंगे, अच्छे होंगे और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रख रहे होंगे। फेसबुक एप्लीकेशन मार्क जुकरबर्ग ने बनाई, ये तो आपको पता ही होगा। 14 मई 1984 में न्यूयॉर्क में उनका जन्म हुआ, मार्क जुकरबर्ग का, जिन्होंने फेसबुक एप्लीकेशन बनाई। और मार्क बचपन से ही बहुत होशियार थे, पढ़ाई में बहुत तेज़ थे। तो और उनको कंप्यूटर में बहुत रुचि थी, कंप्यूटर उनको बहुत पसंद था। उनके फादर ने उनकी कंप्यूटर क्लासेस उनके घर में ही लगा दी और उनका टीचर उनको घर पे ही पढ़ाने के लिए आता था। तो मार्क का जो टीचर था वो मार्क से खुद ही परेशान था क्योंकि मार्क उसको कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते थे, उनके टीचर भी उसका जवाब नहीं दे पाते थे। मार्क बचपन से इतने होशियार थे, इतने तेज़ थे कि उनकी बुद्धि का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं कि 13 साल की उम्र में ही उन्होंने एक मैसेंजर बना दिया था और उस मैसेंजर से वो अपने फादर के साथ बात करते थे। क्योंकि उनके फादर एक डेंटिस्ट थे, वो अपने क्लिनिक पे रहते थे, तो वो अपने घर से अपने फादर के साथ उस साइट के थ्रू बात किया करते थे। तो जब मार्क का स्कूल कंप्लीट हुआ तो उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और वहाँ भी वो टॉप 10 की लिस्ट में थे। वहाँ भी उनका नाम बहुत चला, पूरे कॉलेज में उनका बहुत बड़ा नाम था क्योंकि वो हर एक्टिविटी में बहुत आगे थे। कंप्यूटर एप्लीकेशन के बारे में उनकी नॉलेज बहुत अच्छी थी, उसके प्रोग्राम के बारे में उनको इतनी नॉलेज थी, इतना ज्ञान था कि वो पूरे कॉलेज में प्रोग्राम एक्सपर्ट के नाम से जाने जाते थे। पूरा कॉलेज उनको प्रोग्राम एक्सपर्ट कहता था क्योंकि उनको प्रोग्राम की, कंप्यूटर की बहुत अच्छी नॉलेज थी। तो इससे आप समझ सकते हो कि मार्क जुकरबर्ग ने बचपन से ही झंडे गाड़ने चालू कर दिए थे। उन्होंने एकदम, उनके साथ कोई ऐसा करिश्मा हुआ नहीं कि उनके सर पर सेब गिरा और उनको अचानक दिमाग में आया कि हाँ ऐसा करना चाहिए। वो बच्चा बचपन से ही बहुत तेज़ था और धीरे धीरे करके उन्होंने आगे चल के बहुत सारे कारनामे। उनके कॉलेज में एक बुक होती थी जिसका नाम था फेसबुक। तो उस फेसबुक में क्या होता था कि उसमें पूरे कॉलेज का डाटा, हर एक लड़की लड़के का डाटा, हर एक बच्चे का डाटा जो वहाँ पढ़ाई करता था, हर एक का पेरेंट्स का डाटा, उसकी डिटेल कि उसका डेट ऑफ बर्थ क्या है, उसका एड्रेस क्या है, उसके माता पिता का नाम क्या है, उसका पूरा नंबर, डिटेल, सब कुछ उस फेसबुक बुक में होता था। तो इसी से मार्क जुकरबर्ग को ये हिंट मिली कि मैं कुछ ऐसी एप्लीकेशन बना सकता हूँ जिसके अंदर ये डॉक्यूमेंट्स सारे हो सकते हैं, जो ये सारी नॉलेज उस एप्लीकेशन के अंदर उस साइट में हो सकती है। साइट के थ्रू सारे कॉलेज वालों को, सारे यूनिवर्सिटी वालों को इस चीज़ की नॉलेज हो सकती है और ये काफ़ी यूज़फुल हो सकती है क्योंकि एक बुक और एक साइट में अंतर होना बहुत बड़ी बात है। एक कंप्यूटर के अंदर एक प्रोग्राम में इस चीज़ को सेट कर देना और एक बुक को में सेट करना बहुत बड़ी बात थी। और इसी फेसबुक
से उनको हिंट मिली तो उन्होंने इससे एक एप्लीकेशन बनाई जिस एप्लीकेशन का नाम था फेसमैक। और ये एप्लीकेशन लड़की और लड़के के फ़ोटो को ये कंपैरिजन करके बताती थी कि सबसे सुंदर कौन है, सबसे हॉट कौन है। तो इस एप्लीकेशन ने उस टाइम पे उनकी यूनिवर्सिटी में नहीं बल्कि और यूनिवर्सिटियों में भी बहुत ज़्यादा धूम मचाया। और ये एप्लीकेशन उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फेमस हुई क्योंकि हर कॉलेज का बच्चा, हर कॉलेज का स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता था, इस साइट को यूज़ करना चाहता था क्योंकि वो कंपैरिजन करना चाहता था कि सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है, हॉट कौन है। तो मार्क जुकरबर्ग की यूनिवर्सिटी में ही नहीं बल्कि न्यूयॉर्क में ये एप्लीकेशन बहुत ही फेमस हुई, उनकी यूनिवर्सिटियों में बहुत फेमस हुई और सारे स्टूडेंट इसको यूज़ करने लगे थे। इस एप्लीकेशन के लिए मार्क ने अपने कॉलेज का डाटा चुराया था और इसके लिए उनको बहुत सारी डांट भी सुनने को पड़ी थी क्योंकि उन्होंने जो फ़ोटोज़ उसमें यूज़ करी थी तो कई लड़कियों को, कई गर्ल्स को इससे बहुत एतराज़ था और उन्होंने इसके लिए बहुत एक्शन भी लिए। पर मार्क कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अपना काम कंटिन्यू रखा और उन्होंने ये सोचा कि मैं इस एप्लीकेशन को और अपडेट करूँगा और इसको हर एक कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको यूज़ कर पाएगी। और उन्होंने इस पे काम करना चालू किया और इस एप्लीकेशन का नाम उन्होंने द फेसबुक रखा था। 2005 में मार्क ने इसमें काफ़ी सारे अपडेट करने के बाद द फेसबुक का नाम हटा के ओनली फेसबुक रख दिया और धीरे धीरे करके इसमें बहुत सारे अपडेट हुए, बहुत सारे चेंजेस हुए जो हमको आज तक देखने को मिलते हैं कि नए नए टाइम के साथ नए नए चेंजेस होते रहते हैं। फेसबुक के अंदर भी कई सारे पेज बने, कई सारे बिजनेस अकाउंट इसमें बने और 2011 में ये पूरे दुनिया की सबसे बड़ी साइट बन गई थी फेसबुक, जिसमें कई सारे बिजनेस अकाउंट ऐसे थे कि लोग इसमें ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते थे, ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते थे और ऑनलाइन अपनी चीज़ों को बेच सकते थे और इसके थ्रू लोग कई सारे पैसे कमा सकते थे। तो एक चीज़ मैं आपको स्पेशल चीज़ और बता दूं कि जब मार्क ने ये एप्लीकेशन बनाई थी, इसकी शुरुआत करी थी, तो तब वो केवल 19 साल के थे। तो आप समझ सकते हो आज मार्क का नाम बिलियनियर में आता है, यंगेस्ट बिलियनियर में। तो उनका दिमाग और अपने बिजनेस के लिए वो बहुत फेमस हैं और उनका, क्योंकि वो बचपन से ही बहुत होशियार थे और कंप्यूटर का उनको बहुत अच्छा नॉलेज था और उन्होंने उस चीज़ का सदुपयोग किया, उसका अच्छा टाइम का यूज किया। उन्होंने जो क्वालिटी उनके अंदर थी उन्होंने उसको दुनिया को दिखाया कि हाँ मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ और उन्होंने बनाया। कई सारे लोग, कई सारे बच्चे बहुत तेज़ होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, पर वो जो चीज़ करना चाहते हैं उससे हट जाते हैं, वो उसको नहीं कर पाते। जो उनकी रुचि होती है, जो उनका एम होता है उस पर नहीं चल पाते क्योंकि उनको कोई गलत सलाह दे देता है कि तुमको ये नहीं, ये करना चाहिए क्योंकि पड़ोसी ये कर रहा है। कई बार घर वालों के बोलने पे भी आ जाते हैं कि आपको इस पे नहीं, इस पे काम करना चाहिए, ये अच्छा नहीं है क्योंकि उसका बच्चा ऐसे करके बहुत बड़ा बन गया। पर लेकिन ऐसा नहीं है, जिस चीज़ में आपको रुचि होगी उसमें आप टाइम दो और आगे चल के आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मार्क को बहुत अच्छा नॉलेज था कंप्यूटर का और उन्होंने उसी में आगे चलकर आज जो मुकाम हासिल किया है वो आपके सामने है और फेसबुक दुनिया की नंबर 1 कंपनियों में आज उसका नाम आता है। तो आज आपको मैंने बताया है कि फेस मैप से द फेसबुक और द फेसबुक से फेसबुक कैसे बना। तो आई होप ये नॉलेज आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरी वीडियो से कुछ नॉलेज ले पाए तो एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर करना। जो चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहता हूँ। तो मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।